नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का आज विस्तार हुआ। 7 नए मंत्रियों को जगह देकर बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की, जिसे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छलावा बताया। मैं जितेंद्र प्रसाद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और विधानसभा चुनाव से 5-6 महीने पहले योगी सरकार में इन 7 चेहरों को जगह मिली और इन चेहरों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जातीय समीकरण को साधा है। इनमें सबसे प्रमुख हैं जितेंद्र प्रसाद, जो बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा होंगे। संगीता बलवंत बिंद, छत्रपाल गंगवार, धर्मवीर प्रजापति पिछड़ी जाति से हैं, पलटू राम और दिनेश खटेक दलित समाज से हैं और संजय गौड़ अनुसूचित जनजाति से हैं। इन मंत्रियों को शामिल कर योगी ने यूपी के बड़े वोट बैंक पर निशाना साधा है। यूपी में ब्राह्मण वोट 12% है और इसको साधने का काम जितेंद्र प्रसाद के जिम्मे आएगा। ओबीसी के वोट करीब 36% है। संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार को मंत्री बनाकर बीजेपी ने बड़े चंक को साधा है। SC/ST के वोट 21% है और इनको साधने के लिए पलटू राम, दिनेश खटीक, संजय गौड़ को योगी सरकार में जगह मिली है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा, सरकार की नीतियाँ जनता तक तेजी के साथ पहुँचे, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। विशेष तौर से जो हमारे आज 7 मंत्रिपरिषद के साथियों ने शपथ ली है, उसमें समाज के उन हिस्सों से आने वाले जिनको कभी कोई नहीं पूछता था, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान दिया है, उनको स्थान दिया है, उनको मंत्रिपरिषद में जगह दिया है। तमाम अटकलों के बाद आखिरकार चुनाव से कुछ महीने पहले ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। यूपी में बड़ी पार्टियों से इतर कम से कम दर्जन भर छोटी पार्टियां भी नतीजों में बड़ा खेल कर सकती हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करके योगी सरकार ने इसी सियासी मुद्दे को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की, ताकि 350 के पास का आंकड़ा हासिल हो सके। मंत्रिमंडल विस्तार का नाम, वोट विस्तार का काम। – 2022 पर चुनावी तीर चलाएंगे नए वजीर। योगी का गणित विपक्षी कैंप जीत। यूपी चुनाव में चंद महीने पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर योगी सरकार ने चुनावी गणित साधने की कोशिश की। इस कार्यकाल में आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में 1 मंत्री और 6 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। यूपी में ब्राह्मण वोट बैंक पर इस बार हर पार्टी की नजर है। इसी को देखते हुए हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए शाहजहांपुर से जितेंद्र प्रसाद को मंत्री पद देकर सीएम योगी ने सवर्णों को साधने की कोशिश की। वहीं गाजीपुर से राज्य मंत्री बनी संगीता बलवंत बिंद निषाद समुदाय से हैं। आगरा से धर्मवीर प्रजापति कुंभार समुदाय से आते हैं। अनुसूचित जाति के बलरामपुर से पलटू राम और कुर्मी समुदाय से आने वाले बरेली से छत्रपाल गंगवार को राज्य मंत्री का पद मिला। मेरठ से आने वाले दलित समुदाय की अगुवाई करने वाले दिनेश खटीक भी योगी सरकार के आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार में राज्य मंत्री बने। सोनभद्र से अनुसूचित जनजाति में संजय गौड़ भी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं। सबका साथ सबका विकास के आधार पर सरकार का संचालन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा ये विस्तार है और लोगों को काम करने का जितना भी समय बचा है और अवसर मिलेगा, सरकार की नीतियाँ जनता तक तेजी के साथ पहुँचे, ये हमेशा से सरकार की नीयत रही है। आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद में हमारे जो 7 सदस्य शामिल हुए हैं, उनको सबको मैं बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनके माध्यम से समाज की और अच्छे प्रकार से सेवा हो पाएगी। इस टीम के साथ सर 350 पार कर लेंगे? निश्चित तौर से 350 पार करने का एक लक्ष्य जो हम लोगों का 300 पार का है, उस लक्ष्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यह पूरी टीम बहुत सबल है, सजग है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट का आकार बढ़ाने को रणनीतिक कदम की तरह देखा जा रहा है। बीजेपी की कोशिश यूपी के जातिगत समीकरणों को बैलेंस करने की है। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले सीएम योगी ने ट्वीट कर साफ कर दिया कि न भ्रष्टाचार करेंगे और न ही करने देंगे।
यूपी में बड़ी पार्टियों से इतर कम से कम दर्जन भर छोटी पार्टियां भी नतीजों में बड़ा खेल कर सकती हैं। किसी एक जाति में गहरा प्रभाव रखने वाली इन जातियों को बड़ी पार्टियों ने साथ लेना शुरू कर दिया है। योगी सरकार ने इसी सियासी मुद्दे को पूरी तरह से साधने की कोशिश की। पिछले चुनाव के अनुभव बताते हैं कि बेहद कम अंतर से परिणाम बदल जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 8 विजेताओं की जीत का अंतर 1000 वोट से कम रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले योगी सरकार की कैबिनेट का विस्तार हो गया। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार से छोटी छोटी जातियों को साधने की कोशिश की। कैबिनेट में पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति से आने वाले विधायकों को मंत्री बनाया गया ताकि चुनाव में सियासी फायदा उठाया जा सके। यूपी चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का हुआ विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा जातिगत संतुलन। दलित वोटों में सेंध लगा पाएगी बीजेपी, पिछड़ों को पाले में लाने की कवायद। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से चंद महीने पहले योगी सरकार का आखिरी कैबिनेट विस्तार हो गया। जातियों को साधते हुए योगी कैबिनेट के लिए 7 नए चेहरों को शपथ दिलाई गई। मंत्रिमंडल में जितिन प्रसाद इकलौते ब्राह्मण हैं। पिछड़े वर्ग से छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति को मंत्री बनाया गया है। बीजेपी चुनाव से पहले जातीय समीकरणों को बिठाकर वोटर्स को अपनी ओर लाना चाहती है। मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं दिनेश खटिक। खटिक समाज से आते हैं। 2017 में इन्होंने पहली बार बीजेपी से चुनाव लड़ा था। पलटूराम यूपी की बलरामपुर सदर की सुरक्षित सीट से बीजेपी विधायक हैं। उन्हें राजनीति विरासत में नहीं मिली, बल्कि इसके लिए काफी संघर्ष किया है। उनका छात्र जीवन से ही राजनीति में रुझान था। इसके अलावा वो सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहा करते थे। संगीता बलवंत बिंद गाजीपुर की सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2017 में विधायक बनने के बाद संगीता गाजीपुर जिला पंचायत सदस्य भी रह चुकी हैं। संगीता बिंद गुर्जर समाज से आती हैं। छत्रपाल गंगवार बरेली से विधायक हैं, कुर्मी समाज से आते हैं। जितिन प्रसाद यूपी में ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा, हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। धर्मवीर प्रजापति आगरा के एमएलसी धर्मवीर प्रजापति ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। मूल रूप से हाथरस जिले के बहरदोई के रहने वाले हैं। आदिवासी विधायक संजय गोंड को यूपी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। सोनभद्र के ओबरा से विधायक हैं। यूपी में अब तक सरकार में बिंद समाज का कोई मंत्री नहीं था, लेकिन सीएम योगी ने धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार जैसे नेताओं को भी सरकार में शामिल कर पिछड़े वर्गों को साधने की कोशिश की है। भले ही मंत्रियों को काम करने का ज्यादा वक्त ना मिले, लेकिन चुनाव के वक्त सरकार को इसका लाभ मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं जितिन प्रसाद। इसके अलावा योगी सरकार मनोनयन कोटे से 4 एमएलसी के नामों की सिफारिश की है। शाहजहांपुर से जितिन प्रसाद, शामली से चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर, गोरखपुर से संजय निषाद और मुरादाबाद से गोपाल अंजान भुर्जी। चुनाव से पहले योगी सरकार समाज के हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी ने किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने का ऐलान करते हुए किसानों के कल्याण की बात कही। अब तक जिस गन्ने का 325 प्रति कुंटल दाम मिलता था, उस गन्ने का हम 350 रुपए गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। सरकार ने तय किया है कि भाइयों बहनों, सामान्य गन्ने का जो 315 रुपए अब तक दाम था, उसमें भी 25 रुपए की वृद्धि होगी। वह 340 रुपए का भुगतान उसमें भी होगा। यूपी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राज्य में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में हर पार्टी जातीय समीकरण को साध कर चुनावी रेस में आगे रहने की कोशिश कर रही है। लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार का भी पहला विस्तार हुआ, जिसमें 15 मंत्रियों को जगह मिली। इस मंत्रिमंडल में जहां चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थकों को जगह मिली, तो कैप्टन साहब के नजदीकी होने की वजह से लगता है सजा मिली है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ।
सरकार के गठन के बाद अब चन्नी पर अच्छे प्रदर्शन करने का दबाव भी रहेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव 6 महीने के अंदर होना है। ऐसे में चुनौतियां मुश्किल भी। चुनौती मेरी ये है, मेरे लिए ही है कि मैं दिन रात काम करूं। मैं अपने आप को चुनौती देता हूं, अपने आप तो मैं दिन रात लगकर जो काम है जनता के बीच जाऊंगा, जनता का आदमी हूं, जनता की सुनूंगा। हालांकि नई सरकार का गठन तो हो गया, लेकिन पंजाब कांग्रेस की मुश्किलें खत्म हो गई, ये कहना गलत होगा, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से बेहद नाराज हैं और पंजाब की राजनीति में जिस तरह का उनका कद है, उसे देखते हुए उनको नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा। ऐसे में उन्हें मनाने की कोशिश भी हो सकती है। आप जाएंगे अमरिंदर सिंह को मनाने? बिल्कुल मैं जाऊंगा, हम सब जाएंगे। हम चाहेंगे कि वो हमारे सर पे सबके ऊपर हाथ रखे और हमें आशीर्वाद दे कि हम रहते काम को पूरा कर सकें। मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ घंटे पहले ही राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने को लेकर विवाद भी छिड़ा। दोआबा इलाके के 7 विधायकों ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चिट्ठी लिखकर राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने का विरोध किया, लेकिन उनके विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और राणा गुरजीत सिंह को चन्नी सरकार में शामिल कर दिया गया। पंजाब सरकार के गठन पूरा होने के बाद अब सबकी नजर कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके समर्थकों पर टिकी है। अमरिंदर सिंह का अगला कदम क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी कांग्रेस को है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं हमारे साथ इस समय गुरकीरत सिंह कोटली हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आप। बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और आप जीत गए। देखिए, हमारे परिवार ने तो पंजाब के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है और पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज मौका मिला है कैबिनेट में काम करने का, तो हम पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे और पंजाब को और पंजाब के लोगों को और जो उनका हक है वो दिलवाएंगे। कांग्रेस के लिए आपने पूरे देश में काम किया है, कई स्टेट्स में जाके आपने एज ए सेक्रेटरी वहाँ पे अपना रोल अदा किया है। पंजाब में जो अंदरूनी लड़ाई लड़ी और चली और हलचल हुई, उसके बाद जो है कि थोड़ा थमता नज़र आ रहा था, लेकिन लिस्ट बनी तो अब फिर जो है वो स्वर ऐसे बदल गए हैं कुछ विधायकों के, जो कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी के साथ नहीं। ऐसी बात नहीं। देखो, पार्टी की लीडरशिप ने देखना होता है, हमारी हाई कमांड ने देखना है, मुख्यमंत्री जी ने ये देखना होता है कि किसको कहाँ रोल देना है। इस बार जो जिस तरह से पोर्टफोलियो, आपका हक पिछली बार भी था लेकिन नहीं मिला जिस तरह के स्वर थे, इस बार कई लोगों को ऐसा वहाँ पोर्टफोलियो में लाया गया कि ऐसा लग रहा है कि चुनाव की तैयारी ज़्यादा की गई है, अंदरूनी कला नहीं मिटाना चाहते, क्योंकि इस समय बहुत टफ हो जाएगा अमरिंदर सिंह के जाने के बाद। टफ होगा कि नहीं, आप बता दीजिए। नहीं, देखो ऐसी बात नहीं, पार्टी बड़ी होती है, कोई इंडिविजुअल बड़ा नहीं होता। तो आज अच्छी नई टीम बनी है, यंग और एनर्जेटिक टीम है। गुरप्रीत सिंह कांगड़ और बलबीर सिद्धू का दर्द आज निकला है, उन्होंने ओपनली कहा है। देखिए, ऐसी बात नहीं, वो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आने वाले दिनों में हम सब साथ लेकर के सबका साथ। उन्होंने बोला हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। नहीं, देखो गेम हो गई हमारे साथ। ऐसी बात नहीं, कोई गेम नहीं होती पॉलिटिक्स में, ऐसी बात नहीं होती। और हम सबको साथ लेकर के यूनाइटेडली हम सब पंजाब के लोगों के लिए काम करेंगे। कैप्टन को मना लेंगे ना? बिल्कुल, कैप्टन साहब का आशीर्वाद लेंगे। बोलते हैं आपको? नहीं, आशीर्वाद लेंगे कैप्टन साहब का भी, और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें गाइड भी करेंगे, एज ए गाइड काम करेंगे और उनका जो तजुर्बा है वो भी पार्टी के लिए काम आएगा। अगला चुनाव किसके रहेंगे, सिद्धू के कि चरणजीत सिंह चन्नी के? कांग्रेस पार्टी के लिए। सोनिया गांधी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राहुल गांधी जी हमारे बड़े नेता हैं, और सब लोग इकट्ठे होकर के, किसी की अध्यक्षता में नहीं होता, सब लोग इकट्ठे होकर के काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरकीरत सिंह कोटली, इस बार जो है कैबिनेट में चेहरा बने हैं। पिछली बार भी जो है उनका नाम था लेकिन कैबिनेट में हिस्सा नहीं मिला। वक्त ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।